एक रोहन नाम का लड़का जिसकी उम्र 24 साल थी, जो किसी सेठ के घर में नौकरी किया करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बहुत परेशानी में चल रही थी। रोहन रोज काम पर जाता और घर में पैसे लाता और अपने लिए 4 रोटी बनाकर खाता और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी 4 रोटी में से एक रोटी कम थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। उसने रोटी सब्जी बनाई और हाथ धोकर आया और एक रोटी कम हो गई। तीसरे दिन उसने देखा कि एक रोटी एक मोटा सा चूहा मुंह में ले जा रहा था। रोहन ने उस चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने रोहन से कहा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मुझे मेरी रोटी तो लेकर जाने दो। रोहन ने चूहे से कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने अपने लिए 4 रोटी बनाई है, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मेरी जिंदगी वैसे ही इतनी खराब है, मेरा जीना बेहाल हो रहा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। रोहन ने कहा, वो कौन है? चूहे ने बताया, उनका नाम महात्मा बुद्ध है। वो तुमको अपने आश्रम में मिलेंगे। उनसे तुम अपनी जिंदगी के बारे में पूछो, करना क्या है, वो तुमको सब बता सकते हैं। रोहन ने उस चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने चल दिया, सेठ से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर। रास्ता बहुत लंबा था। उसने रास्ते में एक हवेली देखी और उस हवेली में थोड़ा विश्राम करने चला गया। हवेली की मालकिन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रोहन ने उनको बताया कि वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा है। मालकिन ने कहा, तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से मेरे लिए एक सवाल पूछना। रोहन ने कहा, बताइए क्या सवाल है आपका? मालकिन ने कहा, मेरी बेटी 20 साल की है और जब से उसने जन्म लिया है तब से एक भी शब्द मुंह से नहीं सुना। बस उनसे ये पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते हुए मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं वहां जाऊंगा और जाकर आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। रोहन यह कहकर वहां से चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बर्फ थी। उसने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊंगा, इन पहाड़ों को कैसे पार करूंगा। तभी उसको एक जादूगर दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। रोहन जादूगर के पास गया और बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है। ये रास्ता तो बहुत मुश्किल भरा लग रहा है, मैं कैसे इन पहाड़ों को पार करूंगा? जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब उनको पूछना। ये सारे पहाड़ मैं तुमको पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, बताइए क्या सवाल है आपका? जादूगर ने बताया कि मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, उनको पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर लेकर आऊंगा। जादूगर ने एक छड़ी घुमाई और उसको सारे पहाड़ पार करा दिए। मैदानी जगह आ गई और चलते चलते एक बड़ी सी नदी उसको दिखाई दी। रोहन सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अब ये इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार करूंगा? तभी उसको वहां एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। रोहन ने कछुए से मदद मांगी और कहा कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ये नदी पार करा सकते हो। कछुए ने कहा, ठीक है। कछुआ रोहन को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी को पार करने ले गया। रास्ते में उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रोहन ने बताया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। तुम उनसे मेरे एक सवाल का जवाब ला सकते हो? रोहन ने कहा, हाँ जरूर, बताओ क्या सवाल है आपका? कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ और एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। रोहन गौतम बुद्ध के आश्रम आ गया। रोहन गौतम बुद्ध के सामने था। गौतम बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? मैं तुम्हें 3 सवालों के जवाब दूंगा। रोहन ने सोचा कि मैं किसका एक सवाल छोड़कर 3 सवाल इनसे पूछूं। रोहन के मस्तिष्क में सबसे पहले उस हवेली के मालकिन का सवाल आया, क्योंकि वो अपना सवाल पूछते हुए बहुत परेशान थे और आंखों में आंसू थे।
दूसरा सवाल उसके मन में उस जादूगर का आया। वो 1000 साल से तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने की। तीसरा सवाल उसको कछुए का याद आया, जो 500 साल से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि मैं तो पहले से ही नौकरी कर रहा हूँ, मुझे खाने और रहने के लिए घर मिला है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं और मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। रोहन ने तीनों सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने बताया, तुम मालकिन से जाकर कहना, जब उसकी बेटी की शादी होगी तब उसकी बेटी बोलने लगेगी। और कछुए को कहना कि जब वो अपना कवच उतार देगा वो एक ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर को बताना, जब वो अपनी जादू की छड़ी का त्याग कर देगा तब उसको स्वर्ग जाने का रास्ता मिलेगा। तीनों जवाब सुनकर गौतम बुद्ध को प्रणाम कर रोहन वहां से चला गया। सबसे पहले उसको वो कछुआ दिखाई दिया। रोहन ने कछुए को बताया, तुम जब अपना कवच उतार दोगे तो अपने आप एक ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच उतारा और उससे बहुत सारे मोती निकल गए और अब वो कछुआ ड्रैगन बन गया था। उसने कहा कि मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, ये सब तुम ले जाओ। रोहन सारे मोती को घर ले आया। अब वो जादूगर को मिला। उसने जादूगर को बताया, बुद्ध ने तुम्हारे जवाब में बताया है कि जब तुम अपनी जादू की छड़ी को त्याग दोगे तब तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। उसने वो छड़ी रोहन को दे दी और उसको स्वर्ग जाने का रास्ता भी मिल गया। अब वो हवेली की मालकिन के पास गया और उनको बताया, जब आपकी बेटी की शादी होगी तब वह बोलने लगेगी। मालकिन ने कहा, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिल सकता है। तुमसे मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगी। और जैसे ही उसने अपनी बेटी की शादी रोहन से की, तभी उसकी बेटी ने कहा, अरे आप वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। अब रोहन के पास बहुत सारा धन, वह कीमती मोती थे और साथ में जादूगर की दी हुई छड़ी उसकी ताकत बन गई थी, जिससे वो सारी मुश्किलों को हल कर सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने सवालों का त्याग नहीं करते, कोई मुश्किल का हल नहीं होता।